दोस्तों नमस्कार। मैं संदीप और आप देख रहे हैं निष्पक्ष नज़रिया। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें सोना है, शेयर बाज़ार है, बड़े बड़े संस्थान हैं, हज़ारों करोड़ रुपए हैं और सबसे महत्वपूर्ण आम आदमी की मेहनत की कमाई है। यह कहानी है राजेश एक्सपोर्ट्स की। लेकिन यह सिर्फ राजेश एक्सपोर्ट्स की कहानी नहीं है। यह उस पैटर्न की कहानी है जो बार बार भारत के वित्तीय सिस्टम में दिखाई देता है। कल्पना कीजिए कि एक कर्मचारी हर महीने नौकरी करता है, उसकी सैलरी में ईपीएफ कटता है, वह एलआईसी की पॉलिसी खरीदता है, म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करता है। उसे भरोसा होता है कि उसका पैसा सुरक्षित हाथों में है। लेकिन जब वह पैसा उन कंपनियों में पहुंच जाए जिसके खाते में बाद में गंभीर सवाल खड़े हो जाए, तब क्या होता है। यहीं से शुरू होती है हमारी आज की कहानी। सन 1989 बेंगलुरु में एक छोटे से ज्वेलरी कारोबार से राजेश एक्सपोर्ट्स की शुरुआत होती है। धीरे धीरे कंपनी बढ़ती है। भारत के सबसे बड़े गोल्ड एक्सपोर्ट्स में नाम आने लगता है। मीडिया में प्रशंसा होती है, पुरस्कार मिलते हैं, संस्थागत भी निवेशक भरोसा दिखाते हैं। फिर आता है 2015, मोदी सरकार। राजेश एक्सपोर्ट स्विट्ज़रलैंड की मशहूर गोल्ड रिफाइनरी कंपनी वलकम्बी को खरीद लेती है। यह सौदा हज़ारों करोड़ रुपए का था। इसे भारत की सबसे बड़ी कारोबारी उपलब्धि बताया गया। समाचार चैनलों और अखबारों में इसकी खूब चर्चा हुई। कंपनी की प्रतिष्ठा बढ़ी। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म हुई। इसके बाद कंपनी के राजस्व के आंकड़े तेज़ी से बढ़ते दिखाई देते हैं। निवेशकों का विश्वास बढ़ता है, संस्थागत हिस्सेदारी मजबूत होती है। सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन हर चीज़, कहा जाता है कि चमकती हुई हर चीज़ सोना नहीं होती। लेकिन जून 2026 में सेबी की कार्रवाई ने कई सवाल खड़े किए। सवाल सिर्फ कंपनी पर नहीं थे। सवाल यह भी था कि हर महीने इतने बड़े स्तर पर सवाल खड़े किए। सवाल सिर्फ कंपनी पर नहीं थे। सवाल यह भी था कि इतने बड़े स्तर पर कथित अनियमितताएं, तो उसमें पहचानने में इतना समय क्यों लगा। यहाँ कहानी सिर्फ एक कंपनी से आगे बढ़ जाती है। हम पिछले 10 वर्षों को देखें तो कई बड़े वित्तीय संकट सामने आते हैं। आईपीएल एंड एफएस फंड,